वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, तो वही अपने इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक फैक्ट्स के बाद हम आपको एक फार्मूला बताते हैं यदि बिजनेस की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस फार्मूले का लॉजिक भी समझा देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये फार्मूला ध्यान रखें। यदि आप बिजनेस की इनकम निकालना है तो ऊपर आप क्या निकलें, कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्या है फार्मूला, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है ना, इतना तो आप समझते ही हैं। ठीक, चलिए फिर उसके बाद में नेट प्रॉफिट हो गया, प्लस ऐड क्या करना, आप चाहे तो ADD ऐड भी लिख सकते हैं, ऐसा मार्क भी बना सकते हैं। डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोथ मीनिंग इट हैज। चलिए तो ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस आपने माइनस ये प्लस करना, अस्वीकृत व्यय को जोड़ना है, फिर माइनस अलाउड एक्सपेंसेस इन एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये खास बात है, इन एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में ये जो आपको अलाउड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो माइनस करने हैं। हाँ, और क्या माइनस करना है, इनकम आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, अदर इनकम या फिर इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस है। ये थोड़ी वजनदारी लगती है इस लाइन में, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस है। ठीक है, थोड़ा बोलने में भी ठीक लगता है, किसी को समझाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, लगता है कि थोड़ा पढ़े लिखे से हैं। तो इनकम नॉट टैक्सेबल, ठीक है, थोड़ा यहाँ मॉइस्चर है लगता। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस है, जो इस शीर्षक में कर योग्य नहीं है, ऐसी आय जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दी रहेगी। तो ये फार्मूला है। ठीक, एक बार फिर से समझें कि हम कर क्या रहे हैं, कि बिजनेस से इनकम को कैलकुलेट करना है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। आपको दिया क्या रहेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उस बेसिस पर आपको इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। ठीक, एक बार आपने ये समझ लिया और ये कैसे आ रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। चलिए तो करना क्या है, नेट प्रॉफिट आपने लेना है जो आपके क्वेश्चन में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट में आप जानते हैं ना, आप ये काम अपने 11th क्लास में सीखा है जहाँ से आपने कॉमर्स ली थी। तो नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है वो, उसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस ये वो एक्सपेंसेस हैं, ये वो व्यय हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दिए गए हैं जबकि नहीं करना चाहिए था, तो हम इनको प्लस कर रहे हैं। और प्लस क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से समझा देते हैं। तो ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस को प्लस करना, अलाउड एक्सपेंसेस, ये अलाउड एक्सपेंसेस वो हैं जो एडजस्टमेंट में दिए गए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाहर दिए गए हैं स्टेटमेंट से, उन अलाउड एक्सपेंसेस को जो एडजस्टमेंट में समायोजन में है उन्हें हम माइनस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो अलाउड है उन्हें कुछ नहीं करना, वो तो ऑलरेडी माइनस है। फिर उसके बाद में इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ऐसी इनकम जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, यानी कि जो क्रेडिट में लिख दी गई है जबकि इसको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, तो उसको हम वापस इसको माइनस कर रहे हैं। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखें। और आप कैसे ये फार्मूले बना कैसे है, तो आप इसको भी ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है शायद कभी आप इसको किसी लाइन को भूल जाएं, लेकिन लॉजिक याद रहेगा तो कभी नहीं भूलेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लें इसको। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर दे रहा है, हालांकि आप समझते हैं कि कैसा बनता है ये। ठीक है,
चलिए तो देखिए ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम हो गया, ठीक, बीच में से ये पार्टीशन हो गया, ये आप जानते हैं ये अमाउंट का कॉलम हो गया, एक अमाउंट का कॉलम यहाँ हो गया, लेफ्ट आपका डेबिट है, राइट आपका क्रेडिट है। इसको ऊपर से लाइन ड्रॉ कर लेते ताकि आपके पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम के लिए यूज हो गए, ठीक है। चलिए आ रहा समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद में बाकी आप अंदर क्या लिखना है ये तो आप जानते ही हैं, ये आपका पर्टिकुलर्स है, हाँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये सब। अब जब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आप क्या लिखते हैं, आपको याद होगा टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखते हैं टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, दैट मीन्स टू से नेट परचेज। तो ये आपकी हो गई परचेजेस क्रय, माइनस करना है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को जो खरीदा वो माल वापस जा रहा है तो रिटर्न्स आउटवार्ड भी कहते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न्स इनवार्ड, क्योंकि आपके वार्ड यानी क्षेत्र के अंदर आती है वो, ठीक। तो ये परचेज रिटर्न हो गया। और क्या लिख दें, और है आपका मान लीजिए टू वेजेस है, ठीक है, मजदूरी है, ठीक, ये वेजेस हो गया। टू कैरेज हो गया, कैरेज कार्टेज फ्रेट, ठीक है, गाड़ी भाड़ा, हिंदी में तीनों की मीनिंग गाड़ी भाड़ा ही है, लेकिन कैरेज किसके लिए यूज होता है, जो व्हीकल्स आपके या व्हीकल्स आपके गैरेज में जाते हैं जिसमें इंजन लगा हुआ उसके लिए कैरेज, कार्टेज जो हाथ गाड़ी हाथ ठेले रिक्शे में आपका माल आया तो वो कार्टेज, और फ्रेट का वर्ड का यूज कहाँ पर करते हैं, बाय ट्रेन आ रहा है, बाय प्लेन आ रहा है, बाय शिप आ रहा है, यदि गुड्स आपका तो उसके लिए फ्रेट वर्ड यूज करते हैं, तीनों की हिंदी मीनिंग गाड़ी भाड़ा ही रहती है। क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट में हम लिखते हैं बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो ये, और फिर उसके बाद में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये हालांकि और भी लिखते हैं कंसाइनमेंट वगैरह स्टॉक वगैरह, तो ये बात की बात है। फिर हम क्या लिख देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ऐसे ही करते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट यदि क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो ग्रॉस लॉस कहलाता है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ये बैलेंसिंग अमाउंट आ जाता है, क्रेडिट में से डेबिट का आइटम माइनस किए, ठीक। फिर उसके बाद में अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल के बाद में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये बीडी हो गया। तो यहाँ तक की बात हो गई आपका ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। चूंकि ये कैमरे की फोकस से बाहर चला जाएगा इसलिए वापस उसको मिटाकर हम फिर से लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम। लेकिन अब आप देखें जरा ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमने कैसे कैलकुलेट किया, क्रेडिट का टोटल किया और उसमें से डेबिट के माइनस किया, ठीक है। इससे आप इसी को समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपने क्रेडिट का टोटल कर रहे हैं, क्रेडिट के आइटम को जोड़ रहे हैं और उसमें से डेबिट के आइटम एक एक माइनस कर रहे हैं, तब जाकर आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप ये देख लें इस तरह से, देखिए ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के जस्ट बाद क्या शुरू हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, कि आपने वो जो लाभ हुआ आपने उसका बंटवारा कैसे किया। और ट्रेडिंग अकाउंट से पहले क्या बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जनरली जहाँ पर किसी फर्म में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है तो ट्रेडिंग अकाउंट से पहले क्या बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाती है। चलिए अब आपने यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिखा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, सकल लाभ जो है आप लेकर आए। फिर यहाँ पे डेबिट में क्या लिखेंगे, मान लीजिए टू डेप्रिसिएशन है, ह्रास, मूल्य ह्रास भी कहते हैं। फिर टू डेप्रिसिएशन, टू सैलरीज, वेतन लिखा आपने, ठीक है। टू ऑडिट फीस, अंकेक्षण शुल्क, जो आप जो है अंकेक्षक ऑडिटर्स को फीस पेड की गई चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वो। फिर उसके बाद में मान लीजिए टू LIP, ठीक है, और LIP जो है वो मान लीजिए पर्सनल है, यहाँ खेल शुरू होता है, मान लीजिए ये पर्सनल है, ठीक है।
और यहाँ पर ये लिखा है हाउस प्रॉपर्टी इनकम लिख दी, ठीक है। आइटम और भी हो सकते हैं, लिस्ट है उसकी अच्छी खासी। तो अब आप इसको समझें कि क्या यहाँ पर आपने फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रेडिट ज़्यादा, डेबिट कम, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट में। अब यहाँ पर आप देखें जरा फिर से, क्रेडिट करने का मतलब ये है, जब आप नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्रेडिट करने का अर्थ ये है कि आप प्लस कर रहे हैं, और डेबिट करने का मीनिंग ये है जब आप नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो डेबिट करने की मीनिंग ये है कि आप उसको माइनस कर रहे हैं, है ना, यही हो रहा है ना। ये आइटम को जोड़ते चले जा रहे, इसमें से एक एक करके अलग करें तो फाइनली हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। ये ज़्यादा ये कम तो नेट लॉस आ जाएगा। ये नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया गया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है उस क्वेश्चन में ये नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो आपको इसी को बेसिस मान के अब देखिए, जैसे ये LIP लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम है, तो यहाँ ये पर्सनल है, ये बिजनेस का एक्सपेंसेस तो नहीं है ना, एक प्रकार की ड्राइंग से है ना, या पर्सनल एक्सपेंसेस होने के कारण डेबिट कर दिया गया है, जबकि डेबिट नहीं करना चाहिए था। तो अब क्या करें, तो ये नहीं होगा कि अकाउंटेंट साहब फिर से पूरा सब मिटाएंगे, अलग करेंगे, पेज फाड़ देंगे और नया कुछ बनाएंगे। ऐसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा सा और अच्छा सा काम ये करेंगे वो कि इस नेट प्रॉफिट में ये डेबिट कर दिया गया, डेबिट कर दिया गया यानी माइनस कर दिया गया, ठीक है। डेबिट कर दिया गया मतलब माइनस कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया मतलब प्लस कर दिया गया। तो डेबिट कर दिया गया या माइनस कर दिया गया, जबकि माइनस नहीं करना चाहिए था। तो अब क्या करें, अब जोड़ दो, उसको ऐड कर दो। आ रहा समझ में। उसी प्रकार से ये क्रेडिट कर दिया गया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये तो इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो बिजनेस की इनकम नहीं है, ये क्रेडिट कर दी गई। क्रेडिट कर दी गई मतलब जोड़ दी गई, तो जोड़ दी गई तो नहीं जोड़ना चाहिए था, तो अब क्या करें, माइनस कर दो उसको, ठीक है। तो यही फंडा आपका एप्लीकेबल होगा। बहुत सारे आइटम है, उसकी आपको लिस्ट दे देंगे। तो जिनको आपको डेबिट बेवजह, जिसी को कहें ना अस्वीकृत व्यय, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अस्वीकृत व्यय यानी जिन्हें डेबिट कर दिया गया, नहीं करना चाहिए था। डेबिट करने का मतलब माइनस करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस कर दिया गया जबकि नहीं करना चाहिए था, तो वापस प्लस करते हैं। तो आपने लिखा था ना डिसअलाउड को प्लस करना, और इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट या अदर इनकम को आप माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट कर दिया मतलब जोड़ दिया है, क्लियर। फिर उसके बाद एक और है जो एडजस्टमेंट में है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया और नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन से, कभी कभी ये क्वेश्चन के ऊपर भी दे देते तो मीनिंग उसके एडजस्टमेंट ही रहती है। एडजस्टमेंट की हमेशा मीनिंग नहीं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे लिखा है, ऊपर भी लिख सकते हैं वो, है ना। ये आप न्यूमेरिकल्स में देखे होंगे 11th में या फर्स्ट ईयर में देखे होंगे। अब अलाउड एक्सपेंसेस जो नीचे दिए गए हैं, इनका अभी कुछ नहीं किया गया, जबकि ये अलाउड एक्सपेंसेस थे। तो अब क्या करें, माइनस करो उनको, ठीक है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट के अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। आ रहा समझ में। तो ये कहानी, ये सत्य कथा आपको ध्यान में रखनी है कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट क्लास से आपको जो है कुछ और बातें, और साथ में फिर आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो एकदम बिल्कुल बातें लगेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।